जय हिंद। तो पिछले क्लास में आप लोगों को हिंद यूनानी के बारे में बताया गया था। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है शक वंश, यानी इसी को ही सिथियन वंश कहा जाता है। ठीक है। शक वंश जो थे ना, मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्हें सूची वंश के कबीले वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया। ठीक है। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता है। शक वंशों ने अपनी राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में बनाई थी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शक जो थे ना, ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया के रहने वाले थे। शकों को इन्हीं के सूची वंश वाले ने मध्य एशिया से भगा दिया। शकों को सूची वंश वाले ने सूची वंश वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया। शक मध्य एशिया से भागकर भारत में आए थे। ठीक है। शक ने भारत में आकर 5 जगह पर बसे थे। शकों ने भारत में आकर शक ने भारत में आकर 5 जगहों पर बसे थे। ठीक। वो 5 जगह कौन सा है? पहला है कंधार। कंधार यह पड़ता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान। दूसरा, ये तक्षशिला में बसे थे। तक्षशिला तक्षशिला पाकिस्तान में है। तीसरा आपका आकर बसे थे, ये बसे थे मथुरा में, ये यूपी में है। चौथा है उज्जैन। यह पड़ता है एमपी। ठीक है। और 5वां है नासिक। यह महाराष्ट्र में है। ठीक है। शक के राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। शक के राजाओं को क्षत्रप कहा जाता है। क्षत्रप कहा जाता है। शक के राजाओं को क्षत्रप कहा जाता है। ठीक है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, शक जो है ना, वो मध्य एशिया का रहने वाला था। और ये शक ने भारत में चारागाह की खोज के लिए आया था। मथुरा के राजुक शक को मालवा के शासक ने 57 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में उन्हें 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर जारी किया। ठीक है। चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं। मथुरा के राजुक ने शक को मालवा के राजुक ने शक को मालवा के शासक ने 57 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया।
पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर जारी किया गया। इस उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर जारी किया गया। नामक कैलेंडर जारी किया गया। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था। विक्रम संवत भारतीय संविधान का मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 में शक संबंध को अपना लिया गया। भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 ईस्वी में शक संबंध को अपना लिया गया। शक शासक का सबसे प्रतापी शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सबसे प्रतापी शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित कर दिया था। ये जो रुद्रदामन था, रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित कर दिया। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। रुद्रदामन का गुजरात के
गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। मिलता है। यह संस्कृत भाषा में भारत का पहला अभिलेख लिखा हुआ मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख है, यह संस्कृत भाषा में है। जूनागढ़ अभिलेख यह संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चे पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। तो इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख से किसकी जानकारी मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया। ठीक है, यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। जूनागढ़ अभिलेख है, यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। जूनागढ़ अभिलेख जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में जो विस्तार है उसकी भी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण यानी जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशाख द्वारा करवाया था। ठीक है, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण यानी जिसे बोलते हैं जीर्णोद्धार अपने अधिकारी
अपने अधिकारी सुविशाख द्वारा करवाया। किसे करवाया? सुविशाख द्वारा करवाया। ठीक है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। जो सुदर्शन झील जो है ना, इसका पुनर्निर्माण गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो चलिए इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी करवाया था। तो आपने देखा सुदर्शन झील का निर्माण और जीर्णोद्धार किसने किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात में कौन करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। उसके बाद जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया। ठीक है। और उसके बाद फिर गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है। रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। संस्कृत भाषा का रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। सबसे बड़ा प्रेमी था। ठीक है। इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी करवाया। इसके पहले के जितने भी अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था। तो रुद्रदामन ने क्या करवाया? रुद्रदामन ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखवाया। रुद्रदामन ने सबसे पहले विशुद्ध भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। लंबा अभिलेख जारी किया। ठीक है। शक वंश का अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय था। शक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। गुप्त वंश गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया। शकों का सर्वनाश किसने किया? शकों का सर्वनाश गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया और चांदी के सिक्के चलवाए। इस उपलक्ष्य में क्या करवाया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया और चांदी के सिक्के चलवाया। शक संवत ने 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया। शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहते हैं। शक शासकों ने
शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया कनिष्क का कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संबंध कहते हैं। तो आपने शक वंश के बारे में पढ़ा। तो आगे आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाया जाएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत से लोगों के पास पहुंचे। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग जब तक वीडियो को शेयर नहीं करेंगे और वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, तब ना हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से भरसक प्रयास रहेगा आप लोग को समझाने के लिए। हम जो पढ़ाते हैं उसमें आप लोगों को एक भी डाउट नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रयास किया जाता है कि आप लोगों को एक भी डाउट ना मिले। तो अगर डाउट मिलता है तो आप लोग कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी डाउट को क्लियर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।